IMF अगर आपके लोगों को वहाँ अपनी सरजमीन पर उतरने भी देता है तो भी उसका बहुत बड़ा एहसान है आप पर। ईमानदारी की बात है, मिन हैसुल कौम हम इस लायक नहीं है कि कोई हमें मुंह लगाए। आपके बड़े बड़े उमरा, आपके बड़े बड़े रूसा, अगर IMF आपको नहीं कहेगा कि आपके यहाँ ये करप्शन हो रही है, फला फला जगहों पे फला फला ग्रेड के अफसरान अपना मुंह काला कर। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें विश्लेषण किया गया पाकिस्तान से IMF के रिलेशन और पाकिस्तान से IMF के मुआहदों पे। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया के इस पत्रकार ने सीधा सीधा कह दिया कि पाकिस्तान के किसी भी इदारे, किसी भी नेता और किसी भी पॉलिटिशियन की इतनी औकात नहीं है कि IMF उन्हें तरजीह या फिर इज्जत दे। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान त्रस्त हो चुका है और IMF ने अपनी शर्तें मनवाने के लिए एक से एक कंडीशनें पाकिस्तान पे थोप रखी है। तो कहीं ना कहीं इसी क्रम में जिस तरह पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े थे, अब कुछ एक नीचे आने लगे हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत उस हिसाब से कर नहीं रही है, क्योंकि जिस रेट पे पेट्रोल डीजल के रेट जा चुके हैं उससे नीचे कम ही आने की पाकिस्तान में उम्मीद है। और साथ में पाकिस्तान में अब आने वाले समय में अगस्त तक IMF लोन शायद दे सकता है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हुकूमत में है, इन्होंने मिलकर बनाया था, चाहे एक हुकूमत एक ऑपोजिशन थी, लेकिन अब देखते हैं अब इसमें किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं IMF के कहने पर। नूर आरफीन, आपको लग रहा है पेट्रोल कोई 50 रुपये तक कम हो जाएगा, या वैसे खबरें 20-25 रुपये की, अगर इतना भी कम हो जाए तो कुछ लोगों को तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन महंगाई कम होती ओवरऑल नज़र नहीं आती, पेट्रोल पे सिर्फ फ़र्क पड़ जाएगा, बाकी तो गैस, बिजली, हर चीज़ पहले ही महंगी हो गई है और डॉलर जो है वो भी कोई ख़ास नीचे नहीं आने वाला, 200 से नीचे तो नहीं आता नज़र आ रहा। पेट्रोल, मुख्तसर जवाब ये कि पेट्रोल इतना महंगा कर दिया गया है कि अब अगर इसकी कीमत 50 रुपये कम हो भी जाए अगर आपके दिए हुए नज़रिए के मुताबिक, तो भी कोई ख़ास रिलीफ पड़ेगा नहीं। लेकिन मैं इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं हूँ, मुझे पता है कि 10, 15, 20, 25 हार्डली, इससे ज़्यादा जाना ही नहीं है। और ये IMF की जो मज़ीद शराइत हैं जिस पर हम खुश भी हैं कि वरना तो खुदा न खास्ता कहा जाए डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, तो ये सारी हम पूरी कर पाएंगे या फिर हम IMF के पास जा रहे होंगे? बात यह है कि जब शहबाज शरीफ ने कहा था बेगर्स कांट बी चूज़र्स, तो पूरी कौम को और ये मीडिया के एक सेगमेंट को बहुत बुरा लग गया था। फ़ौरन जाकर के इमरान खान के शाना बशाना खड़े हो गए थे। क्यों? उसने कौन सी गलत बात कही थी? सही तो कहा था। मैं शहबाज शरीफ का कोई मामा नहीं हूँ, ना ही मैं उनको पसंद करता हूँ किसी भी एतबार से, लेकिन बात अल्लाह मियाँ ने उनके मुंह से बिल्कुल दुरुस्त निकलवा दी थी। अभी ये जो एंटी करप्शन और फलाना और ठिकाना की ये जो सब बातें हो रही हैं, ये सुन करके आपको कुछ महसूस नहीं होता? IMF अगर आपके लोगों को वहाँ अपनी सरजमीन पर उतरने भी देता है तो भी उसका बहुत बड़ा एहसान है आप पर। ईमानदारी की बात है, मिन हैसुल कौम हम इस लायक नहीं है कि कोई हमें मुंह लगाए। आपके बड़े बड़े उमरा, आपके बड़े बड़े रूसा, अगर IMF आपको नहीं कहेगा कि आपके यहाँ ये करप्शन हो रही है, फला फला जगहों पे फला फला ग्रेड के अफसरान अपना मुंह काला कर रहे हैं, तो आप मानेंगे? मानना तो आपने वैसे भी नहीं है IMF की। आपके यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इमरान खान के दौरे हुकूमत में ग्रेड क्लास 1 अफसर, उनकी बीवी बच्चों के नाम मौजूद थे नहीं थे? इमरान खान के दौर में कितने नाम पकड़े गए थे? और उसके बाद इमरान खान ने कहा था कि अब इनको जो है वो हम एहतसाब के प्रोसेस से गुजारेंगे, गुजार लिया। दूसरी हुकूमत आ गई, उसके बाद भी सुनी थी कि काफ़ी सारे लोगों के इसी किस्म के इन्वर्टेड कॉमास में मुस्तहिकीन के नाम दोबारा उसमें चढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम में। क्या कर लिया आपने? IMF आपको लिख करके देता रहेगा, आप उसको अवॉइड करते रहेंगे, और उसके बाद अभी जितनी तजलील आपकी कौमी तौर पर हुई है, उसके बाद अगली दफ़ा ज़रा जाइए तो उससे ज़्यादा आपकी तवाज़ो होगी। मुझे तो इसमें कोई हैरानी नहीं हो रही। अगर IMF आपको नहीं बताए तो मुझे हैरत है। अच्छा, अभी मेरी इकोनॉमिक एक्सपर्ट से आज बात भी हो रही थी इसी हवाले से। लगारी साहब वो तो कह रहे थे कि हालात कोई अच्छे नहीं हैं और ये शराइत IMF की बढ़ती चली जा रही हैं, अब जब जाना होगा तो इससे भी ज़्यादा तस्लील होगी, और ऐसे हालात नहीं हैं कि तकरीबन 30 अरब डॉलर से ज़्यादा तो हमें सिर्फ ये अगले 1 साल में चाहिए, हमने वापस करने हैं कर्ज वगैरह की मद में। और उसमें फिर बड़ी बात है कि अगर शहबाज शरीफ साहब 15-20 रुपये भी कम करते हैं तो
रिलीफ तो फिर होगा और शायद ज़िमनी इलेक्शन पर इसका बराह रास्त असर हो और उनकी जो पोजीशन कमज़ोर नजर आ रही थी वो अचानक इस एक ऐलान से बदल जाए। नहीं, कमज़ोर पोजीशन का तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं ना। हमें ना इमरान खान के सुरखाब के पर नज़र आ रहे हैं, ना इनके सुरखाब के पर नज़र आ रहे हैं। हमें इमरान खान की कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो वोटर को अपनी तरफ खींच सके। मजमा है, ये मजमा हर जगह नज़र आता है। ये क्राउड जो है इस तरह का भी वो भी ले रही हैं, बड़ा क्राउड ले रही हैं और ये भी ले रहे हैं। मेरे ख्याल में कैमरे और कैमरे के एंगल का कोई फ़र्क हो सकता है किसी न किसी जगह पर, और हर किसी का अपना एंगल भी हो सकता है, लेकिन वो भी बड़ा हो गई पिछले 3 महीने में। इसका कोई तो इम्पैक्ट आएगा। वो किसकी तरफ जाएंगे? वो कहीं वोट नहीं करेंगे। महंगाई का बुरे हैं, पाकिस्तान में हालिया महंगाई का बानी, पाकिस्तान में हालिया महंगाई का बानी जनाब इमरान खान है। इमरान खान ने हालिया महंगाई में अदरक को 600 रुपए तक पहुंचा दिया था और हम सोच भी नहीं सकते थे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी महंगाई का जो है रिकॉर्ड कायम हुआ है और इन्होंने आकर उससे ज़्यादा अपनी कारकर्दगी दिखाई और ज़्यादा महंगाई की है। महंगाई के लिए क्या है? आपके पास क्या चीज़ें, मद्दात क्या हैं जिससे आप आमदनी करते हैं? आपके पास कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, आपके पास बिजनेस तो है नहीं, आपके पास एक्सपोर्ट तो है नहीं, आपके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको आपके पास क्या चीज़ है? आप क्या चीज़ दुनिया को सेल क्या करेंगे, बेचेंगे क्या? आपके पास रह गया 4-5 मद्दात हैं। बिजली के बिल बढ़ा दो, टेलीफोन के बिल बढ़ा दो, आप जो है इसके अपना ये आप इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल, इसके बिल बढ़ा दो, डीजल के बिल बढ़ा दो, मिट्टी का तेल आम आदमी इस्तेमाल करता है उसके बिल बढ़ा दो। इन चीज़ों के आप बिल बढ़ाते रहते हैं और लोगों को जो है उनकी खाल खींचते रहते हैं और खाल खींच कर उन्हीं के हाथ में थमा देते हैं। ये आपका और ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था। यार एक ज़माना तो बहरहाल ऐसा आया था जब खान साहब के पास मौका था कि वो कुछ ज़ख़ीरा कर लेते और लोगों को फ़ायदा देते। उन्होंने तो सिर्फ 15 दिन के लिए 117 से नीचे लाकर 73 पर लाया, फिर अगले एक 15 दिन और गुजार कर फिर वो 100 से ऊपर चले गए थे। एक रात में 30-30 अरब रुपए के लोगों को टीके लगाए गए। ये हुआ है ना, इस मुल्क में हुआ है और ये भी कर रहे हैं आकर। तो अपनी इन्होंने क्या करना है? मसला यह है कि सब अपनी जो जायदादें हैं उनको महफूज रखना है, बैरून मुल्क मौजूद जायदादों की हिफाजत करनी है और अपनी औलाद को। लेकिन सब कुछ काम नहीं आता भाई। अच्छा चलें, गोटाबाया राजा पाक से पिछली रात को रात के 3 बजे मुल्क से फरार हुआ और फरार होने के बाद रात भर बैठा रहा एयरपोर्ट पर। मैंने माले एयरपोर्ट भी देखा है, कोलंबो एयरपोर्ट भी देखा। 130 से भी शायद ज्यादा डॉलर पर बैरल पर तेल था। अब ये 90 की यानी उसमें चल रहा है, 93-95 इतना पहुंच चुका है। तो उस लिहाज से तो इसको 150 से भी नीचे आना चाहिए। लेकिन ये मैं आपको कोई ख्वाब नहीं दिखाना चाह रहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए पिछले 3 हफ्तों में $24 फी बैरल तेल की कीमत नीचे आई है। तो उस लिहाज से कम अज कम मौजूदा कीमत को अगर हम देखें तो कम अज कम 50 रुपए कमी हो सकती है आसानी से। लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब कर पाएंगे? इसकी इजाजत IMF से मिली है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। IMF से प्रोग्राम तय पा गया है। अगस्त में कहा जा रहा है अगस्त में पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। अब अप्रूवल एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने देनी है, लेकिन उस वक्त तक भी और उसके बाद भी कुछ चीजें हैं जिन पर नजर रखी जाएगी, जिनमें यह कि जी डॉलर को हम कोई रोकेंगे नहीं, जहां मर्जी जाता रहे, और शरह सूद हम मॉनेटरी पॉलिसी पर नजर रखेंगे। शरह सूद पहले ही हम बढ़ा चुके हैं। सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनानी होगी। बजट खजारे को महदूद रखने के लिए यकीन दहानी है, यानी सूबे डेवलपमेंट पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जनाब करप्शन कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर असासे जाहिर करने पर काम हो रहा है, जिनमें 17 से 22 ग्रेड के अफसरान के असासे भी कहा जा रहा है जी जाहिर किए जाएं इलेक्ट्रॉनिक तौर पर, कोई भी वो देख सके। हुकूमत पाकिस्तान नैब समेत एंटी करप्शन इदारों की असर अंगेजी बेहतर करने के काम करें। नैब भी और एंटी करप्शन इदारे भी, यानी वो भी कोई इतने अच्छे काम नहीं कर रहे। और पाकिस्तान को इजाफी इक़दामात के लिए भी तैयार रहना होगा। लगारी साहब, ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लगती है कि एक तरफ हमें इजाजत मिल गई है कि चलें पेट्रोल कुछ सस्ता कर लें, लेकिन साथ अभी और बहुत कुछ करना होगा। एक बात तो ये तय है कि नैब का इदारा है या FIA है या एंटी करप्शन है, ये तमाम इदारे करप्शन को फ़रोग़ देने के लिए बनाए गए हैं। और आप अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें नैब का, कि नैब में जो लोग मुलाजमत करते रहे हैं उनके एहसासों में कितना इजाफा हुआ है, तो आपके होश उड़ जाएंगे। देखेंगे कि जनाब किस तरह से उनकी ज़िंदगी में और उनकी लग्जरीज़ में कैसे इजाफा हुआ है। हम यहाँ पर सिंध में जो लोग थे नैब के मुलाजमिन, वो किस तरह लोगों को बुलाते थे और किस तरह से उनके साथ तर्ज अमल रखते थे और किस तरह उन्हें धमकियाँ देते थे, किस तरह उन्हें जो है वो अंजाम के, ऐसे लोगों को जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये लोग बेचारे बहुत ही एक
आप उनको ईमानदार कह सकते हैं। ऐसे लोगों को बुलाते थे, और जो लोग वाकई करप्ट थे, जिन लोगों ने करप्शन के रिकॉर्ड बनाए हुए थे, उनके साथ उनकी यारियां होती थी, उनके साथ बैठकर शाम को मीटिंगें होती थी, शाम को जो पार्टियां होती थी, ये सब कुछ करते रहे। तो करप्शन के महकमे हमारे सारे के सारे, चाहे वो किसी का भी दौर हो, किसी की भी हुकूमत हो, उनकी ओवरहॉलिंग होनी चाहिए और उनको इस तरह से। और जो चेयरमैन नैब जो है वो खातून के जो तैयबा गोल का बयान पढ़ा है, मैं अभी तक अपने आप को शदीद नदामत महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसी रियासत का शहरी हूँ जिस